तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिकुज स्टडी पॉइंट। तो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में हैंडमेड नोट्स के साथ क्लास 11 का केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक में जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पूरा फर्स्ट से लेके स्टडी करेंगे और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियोज़ आप लोग के पास मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करके वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हम लोग का चैनल रिकुज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को शुरुआत करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है और कैसे केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे नहीं। तो सबसे पहले देखिए, केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए। तो केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है वो है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है वो है कि एक ऐसा साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो किसके बारे में डील करता है, मैटर्स के बारे में। जैसे आप लोग को पता है कि मैटर्स क्या होता है ना, कोई भी चीज़ जो जिसका कुछ मास होता है और जो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। सपोज मान लीजिए ये मेरा कॉपी है, इस कॉपी का कुछ अगर वजन करेंगे तो मास तो कुछ आएगा, 1 किलो 2 kg कुछ तो आएगा, और ये इतना जगह को स्पेस को ये ऑक्युपाई किया है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी एक मैटर है। ओके, तो मैटर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका कुछ मास होना चाहिए एंड जो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं उसको मैटर कहते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसी मैटर के बारे में, एक्चुअली हम लोग का जो पूरा वर्ल्ड है हम लोग के चारों ओर मैटर से भरा हुआ है, तो इस मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। ये साइंस का ब्रांच है जो डील करता है मैटर के स्टडी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है ना, कोई भी मैटर्स हम लोग को पता है कि कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, कोई भी चीज़ से देके बना होता है। ठीक है, जैसे एक ईंट का अगर मान लेते हैं सपोज, तो वो भी कुछ चीज़ देके बना होगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो ईंट होता है वो मिट्टी से मिलके बना होता है, तो मिट्टी हो गया इसका कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब होता है संगठक। तो कोई भी चीज़ जिस चीज़ से देके बना होते हैं उसको कंपोजिशन कहते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। कोई भी मैटर हम लोग देखते हैं हम लोग के चारों ओर, तो उसका कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं। और वो मैटर किसके साथ किस प्रकार का रिएक्शन करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आई होप कि इसका डेफिनेशन आप लोग को इजी लगा होगा। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हुआ ना, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मैटर के बारे में, मैटर का कंपोजिशन के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में और मैटर का केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसे कहते हैं केमिस्ट्री। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी जो मैटर होता है, हम लोग क्लास 9 में या क्लास 10 में स्टडी किए हैं कि कोई भी मैटर जो होता है वो क्या होता है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से देके बने होते हैं। तो इसीलिए केमिस्ट्री को एटम्स एंड मॉलिक्यूल का साइंस भी कहा जाता है। ओके, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया, और केमिस्ट्री का और एक नाम होता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का साइंस भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो केमिस्ट्री का फादर होता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री होता है एंटोनियो लेवोइजियर। तो एंटोनियो लेवोइजियर को, जो एक पेरिस यानी फ्रांस का एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, जिनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1743 में। इनका जन्म हुआ था, एक फ्रांस केमिस्ट है जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटोनियो लेवोइजियर को। ओके, अब एंटोनियो लेवोइजियर का जो फुल नेम है वो एंटोनियो लॉरेंट डी लेवोइजियर। ओके, ये एक केमिस्ट है, एक फ्रांस केमिस्ट है जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ओके, अब इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, देखिए इनका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान था। इन्होंने काफ़ी एलिमेंट्स का डिस्कवर किए थे, काफ़ी एलिमेंट्स का जो नाम भी दिए थे। तो इनका जो प्रमुख जो एलिमेंट का जो डिस्कवर है वो है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। ये सब जो एलिमेंट है इनका जो डिस्कवर इन्होंने किए थे, इसीलिए एंटोनियो लेवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और वाटर जो हम लोग
बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हम लोग का डेली लाइफ के लिए। उस वाटर जो हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, और H2O यानी मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बने होते हैं। तो उस वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है तो इनके बारे में भी इन्होंने बताए थे, इसीलिए इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ओके, तो ये था हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन जो केमिस्ट्री के बारे में। आज अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हम लोग के डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग को पता है कि केमिस्ट्री को और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल साइंस है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ हम लोग डेली लाइफ में केमिस्ट्री के साथ घिरे हुए हैं, जैसे मेडिसिन्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। जितना भी मेडिसिन्स बनते हैं वो केमिस्ट्री के हेल्प से बनते हैं। कोई भी दवाई हम लोग जो यूज करते हैं उस दवाई का एक सर्टेन नाम होता है, और उस नाम से आप लोग को पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिला होता है केमिस्ट्री का, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसीलिए जितना भी मेडिसिन हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं कोई भी डिजीज़ के लिए, तो ये केमिस्ट्री के हेल्प से बने होते हैं। ठीक है, तो इसका केमिस्ट्री का जो मेडिसिन बनाने में हेल्प करता है, जैसे कैंसर का, एड्स का, और भी कई सारे। ओके, और भी इसका केमिस्ट्री का हेल्प कई सारे फील्ड में होता है। प्लास्टिक्स, फाइबर्स, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, एसिड्स और ऑल्कलीज, सॉल्ट, डाइज, कलर्स एंड मेनी अदर थिंग्स, और भी कई सारे चीज़ों में केमिस्ट्री का हेल्प होता है। तो ये सारे चीज़ों में क्या होता है, केमिस्ट्री हेल्प करता है इस सबका प्रोडक्शन के लिए। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का, और हम लोग देखें कि हम लोग का डेली लाइफ में किस प्रकार केमिस्ट्री हम लोग को हेल्प करता है। उसके बाद देखिए, तो ऑप्टिकल फाइबर्स में विच इज डेवलप विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसमें भी क्या होता है, केमिस्ट्री का हेल्प होता है। अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का जो ब्रांचेस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो ये जो केमिस्ट्री का जो ब्रांच है ये किसके बारे में डील करता है ना, ओनली कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, अदर कुछ भी नहीं। ओके, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।